देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हमारे पास कार्बन चेन होगी, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। ठीक है, और इसी के बाद इसके बाद जो होगा सिमिलरली गामा कार्बन, इस तरह टू सो ऑन, आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके पास जो हाइड्रोजन हो गए ना, इसके पास जो हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास जो हाइड्रोजन हो गए इसको बीटा हाइड्रोजन। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास वो वाले हेलो एल्केन्स जिनके पास क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वो वाले हेलो एल्केन्स जिनके पास बीटा हाइड्रोजन होगा वही इस टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन को दिखाते हैं, तभी इनको हम कहते हैं कभी कभार बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या और एक नाम इनका है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन जो होती है वो होती है हाइड्रोजन का और होता है हैलोजन का। हमारे पास जो हैलोजन है ना, हैलोजन रिमूव होता है, एक्स रिमूव होता है फ्रॉम अल्फा कार्बन, इट्स रिमूव्ड फ्रॉम अल्फा कार्बन। और जो हाइड्रोजन होगा रिमूव कहां से होगा? बीटा कार्बन, इट्स रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। ठीक है, अब हम यहां पे क्या लेंगे सर? हम यहां पे लेंगे किसको सर? हेलो एल्केन को। इस रिएक्शन को समझेंगे। टेक एन एग्जांपल, हमारे पास टेक दिस वन CH3 CH2 CH2 और इसके साथ कोई हाइड्रोजन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ब्रोमीन जुड़ा है। ठीक है, इसको हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे। बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास कौन कौन है? लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टेक एन एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। अब बेस की एक खासियत है इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या देगा? अगर आपके पास KOH टूटेगा, ये टूट के क्या बनाएगा सर? आपके पास K पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिलाइन OH नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहां पे हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं? दैट इज अल्कोहल, दैट इट इज अल्कोहलिक। हम ऐसे कभी कभार लिखते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अल्कोहलिक potassium hydroxide. When you take haloalkane in present, when you react with this haloalkane with alcoholic potassium hydroxide, what happens? There is elimination of hydrogen from the beta carbon and there is elimination of halogen from the alpha carbon. What will happen? यहाँ पे क्या बनेगा सर? The formation of, मैं रिपीट करूंगा, अगर आपके पास यहाँ पे होगा haloalkane और अगर इसका नाम देंगे तो क्या आ जाएगा? ब्रोमो, it will be bromo propane. जब भी haloalkane रिएक्ट करेगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, सच दैट देयर इज अ रिजल्ट, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज एल्कीन। क्या बनेगा? देखो कैसे होगा। देखिए यहां पे अगर इसको थोड़ा डिटेल में लिखे, यहां पे क्या बनेगा? CH3। यहां पे जब H पॉजिटिव निकलेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहां से Br नेगेटिव निकलेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको मालूम है ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? इसकी तरफ, डेल्टा नेगेटिव। अब ये जो CH2 है ना सर, ध्यान रख लीजिए, ये जो CH2 है, इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH और यहाँ पे और एक H लिखूं, ये भी चलेगा ना। अब ये बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? कार्बन की तरफ। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये इसकी तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए अल्फा कार्बन से क्या एलिमिनेट हुआ? ब्रोमीन। व्हाट इज ब्रोमीन? हैलोजन। और बीटा कार्बन से क्या होगा? एलिमिनेट हाइड्रोजन। अब ये दोनों जुड़ेंगे, क्या बनेगा? HBr। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड। तो क्या बनेगा आपके पास? डबल बॉन्ड यहाँ पे। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा? CH, फिर बनेगा डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे क्या निकलेगा सर? H, यहाँ पे Br निकला ना बाहर, और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से Br निकला बाहर
और यहाँ से हाइड्रोजन, या कभी कभार आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आपके पास Br नेगेटिव बाहर निकला और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से जो आपके पास यहाँ पे है दैट इज K पॉजिटिव, ये वाला जो आपके पास है ये वाला जुड़ेगा और यहाँ पे H पॉजिटिव निकले तो क्या बनेगा सर, यहाँ पे H, देखो इसके साथ जुड़ेगा ना H और OH नेगेटिव, तो क्या जुड़ेगा H2O। देयर इज इवोल्यूशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल। देखो यहां से OH आपके पास और यहां से H, तो निकलेगा H2O आपके पास। अब यहां पे ऐसा हो सकता है K पॉजिटिव और Br नेगेटिव, क्या बनेगा KBr, KBr, KBr। ध्यान रख लीजिए यहां पे K पॉजिटिव और यहां पे Br नेगेटिव बन गया KBr और यहां से OH नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, क्या बना H2O और इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। तो यू विल से दैट व्हेनेवर यू हैव हेलो एल्केन्स कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन जरूर यहाँ पे, क्योंकि अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्रीट इट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, और विद सिंपल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं सर, इवॉल्व होते हैं। ठीक है, सिंस बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है तब इसको क्या कहते हैं सर, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि मैंने पहले डिस्कस। कभी कभार ऐसे भी कहते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकला और हैलोजन भी निकला तभी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन सा है, हैलोजन, और बीटा में से है हाइड्रोजन। जरा मुझे बता क्या ये दिखा देगा, क्या ये दिखा देगा CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। अगर मैं इसको पोटेशियम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करूं, बता प्रोडक्ट क्या बनेगा, शाबाश, क्या क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, शाबाश, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन, तो ये कुछ ये अल्फा ये बीटा। अब मैंने बता दिया आपके पास जरूरी होना चाहिए कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। मैं वन तो अख ये कार्बन ना अमिस नश हाइड्रोजन, तुम वन यप त्रे ये यमिस कार्बनस क्या सह जुड़ित एल्काइल ग्रुप। इस कार्बन के पास कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को नहीं दिखाई देगा। अगर होता तब ये दिखाई देगा, क्योंकि बुझा ये जनेर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा, डेल्टा नेगेटिव है ना, इस पे सॉरी डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो डेल्टा नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। अब यहां से कहां शिफ्ट होगा, यहां से मत शिफ्ट होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ना सर, तो ये कहां शिफ्ट होगा आपके पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज। तो आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप ही यहाँ पे नहीं है जो कि आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, तभी यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ। अब अगर आपके पास ऐसा होगा, ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास ऐसा होगा कि एक से ज्यादा आइसोमर्स बन सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब अगर तो निशान बीटा हाइड्रोजन खोतन क्या सर ज्यादा, ठीक है ना। एग्जांपल सपोज अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन है, इट इज CH3, इट इज टेकन एग्जांपल CH3 CH2, दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH और इसके साथ Br जुड़ा है और यहाँ पे CH3 को मैं ऐसे लिखूं, CH2 और H लिखूं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी को मैं किसके साथ ट्रीट करूं, अगर इसी को हम ट्रीट करें किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बता दीजिए यहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ। अब मुझे बता दो ये है ना हैलोजन, ध्यान रख लीजिए ये आपके पास हैलोजन, ये कौन सा कार्बन है, शाबाश, ये कौन सा है अल्फा, ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन को कार्बन इज डायरेक्टली अटैच का सिटन अल्फा का। अब यहाँ दो है, देखो ये वाला भी है और ये वाला, वहाँ मसला अख चीज हाइड्रोजन का मजनीर, क्या इस वाले से मैं निकालूं, क्या मैं इस वाले से मैं निकालूं, ध्यान रखो, अगर मैं इस वाले में से निकालूं, इस वाले में से,
तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो। अगर यहां से निकालूं मैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अगर वो हाइड्रोजन ये कड़न, इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ध्यान रख लीजिए। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास CH3, शाबाश, फिर क्या बनेगा CH2, CH3 CH, फिर क्या बनेगा CH2 है ना सर यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा सर CH2। बेनियर नेबर क्या यहाँ पे निकलेगा आपके पास HBr निकलेगा और आपको पता है H2O निकले, तो पता ही है आपके पास यहाँ पे H2O निकलेगा और निकलेगा क्या है सर, Br था, KBr, सॉरी KBr लिया था मैंने, हाँ पता है KBr। अब अगर इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, ध्यान रख लीजिए, अगर इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो प्रोडक्ट क्या होगा। आप बोलोगे CH3 CH2, ध्यान रख लीजिए। अगर यहां से एक तो आपके पास ये वाला भी था, दूसरा ये वाला भी था, अगर यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड कहां बनेगा, इधर बनेगा ना, तो यहां CH होगा और डबल बॉन्ड CH है ना सर, और यहां पे CH3 अपना होगा, है ना। और पता ये प्रोडक्ट क्या बने और क्या होगा, H2O प्लस KBr। आपको बात आ रही समझ। अब मसला ये है जो अभी तक हमने देखा, ये वाला ये रिएक्शन देखी थी, हमारे पास यहाँ पे अल्फा कार्बन बीटा कार्बन जो थे, कितने थे बीटा कार्बन, एक ही था, इतना अल्फा कार्बन, ये कौन सा था, बीटा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा हो गए तब आपके पास पॉसिबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा बनने की है, ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट ये बनता है सबसे ज्यादा, इट्स 81%। और अगर ये देखा जाएगा ये कितना होगा, 19%। इट मींस कि ये वाला होगा माइनर और ये वाला क्या होगा सर, मेजर। अब मेजर कौन है, माइनर कौन है, इसके लिए रूल हमारे पास, दैट सेट्स रूल, SAYTZEFFS, इसको कभी कभार कहते हैं Z-Zepf's रूल भी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस रूल इसका Z-Zepf's रूल, या आप कह सकते हो Z-Zepf's रूल, आपकी बुक पे भी NCERT पे भी लिखा है। अब कौन प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा सर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सर प्रेफर्ड प्रोडक्ट आपके पास वो होगा जहां पे प्रोडक्ट में आपके पास अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हो गए। पूछते हो यहां पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया ना, ये वाला, दाएं भी एक एल्काइल ग्रुप है, बाएं भी एल्काइल ग्रुप है, और यहां पे कौन सा है CH3, यहां से कौन सा है C2H5। पूछो अगर ये प्रोडक्ट लेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है ना सर, दाएं कोई एल्काइल ग्रुप है नहीं, बाएं की तरफ से है एल्काइल ग्रुप, अब ज्यादा कहां पे है, इस वाले में, तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड प्रोडक्ट आपके पास यही वाला होगा। सो अकॉर्डिंग टू सेट्स रूल, द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज दैट एल्कीन in which greater number of alkyl groups are around कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जहां पे सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हो गए वही आपके पास प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। मतलब ध्यान के शॉर्टकट्स में डबल बॉन्ड्स ना दक्षिण कार्बन खोवर कार्बन, सो मेजर। अगर दक्षिण या खोवरी हो तो कार्बन, ये तरफ सिर्फ हाइड्रोजन ही तब आपके पास वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ये तब पॉसिबल है जब एक से ज्यादा बीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरह आप कर सकते हैं, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम हेलोएल्केन्स। कैसे आपके पास होगा, देखिए आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होते, मैंने समझा दिया, जहां सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या आपके पास यहाँ इवॉल्व हो गए। अभी अगर आप देखोगे हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा इवॉल्व हुआ था, H2O, तब अत वन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा आपके पास प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन साथ ही में बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा आपके पास, सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स जरूरी निकलेंगे। जरा बता दो इसमें क्या होगा, ये है C2H5, शाबाश, Br इसके साथ जुड़ा है और इसको बेस के साथ जुड़ा, बेस क्या देती है, OH नेगेटिव, तो बस KOH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। इसमें कितने हाइड्रोजन्स है, सॉरी कितने बीटा कार्बन है, एक ही। इधर असल ऐसे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ Br जुड़ा है, तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और इधर से क्या निकलेगा सर आपके पास, हाइड्रोजन, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2
और यहाँ पे क्या जुड़ेगा सर, यहाँ पे H और H2O और Br नेगेटिव बाहर निकलेगा। अगर ये KOH होता तो आपके पास यहाँ पे KBr बन जाता। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना KOH, अगर मैं यहाँ KOH लिखूँ अल्कोहलिक, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, KBr, यहाँ पे KBr बनेगा। ठीक है, बात है समझ। इसका मैकेनिज्म भी हमने सीखा था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कहा था समझ। अब हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, मतलब कि क्या सब्स्टिट्यूशन कब प्रेफर होगी और एलिमिनेशन कब प्रेफर हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कि किस टाइप का आपके पास हेलो एल्केन है, मतलब क्या ये 1 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री है। अगर आपको याद होगा हमने देखा था SN1 रिएक्शन और दूसरी कौन सी, SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, हमने देखा था एक में आपके पास 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री, जहां पे आपके पास देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और दूसरे में आपके पास प्राइमरी ज्यादा देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। याद रख लीजिए जनरल में आपके पास अगर आपके पास 1 डिग्री आपके पास हेलो एल्केन होगा, 1 डिग्री पता है ना क्या होता है, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। यू नो एग्जांपल, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, यस योर एक्सी कार्बन से जुड़ितन योर एस हाइड्रोजन आज होना 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। अगर ये दोनों से आजकल क्या होना 2 डिग्री, अगर 3 के साथ तो इसको क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे, मींस 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री होगा तो आपके पास प्रेफर होती है मोस्टली कौन सी सर, सब्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दैट इन योर माइंड। अगर आपके पास 2 डिग्री तो प्रेफर क्या होगा, दोनों में से एक, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री होगा, सबसे ज्यादा जो आपके पास प्रेफर्ड होता है दैट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कौन है। तब भी यहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मींस कि आपने इथेनॉल यूज किया। अल्कोहल की एग्जांपल कौन सी है, अल्कोहल की एग्जांपल कौन सी है, बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल। जेलते अल्कोहल कर दिमाग मज दैट इज इथेनॉल। मिथेनॉल भी है लेकिन दिमाग मज इथेनॉल। तो अगर आपके पास वाटर सॉल्वेंट है तब सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होती है। क्या होती है, अगर आपने SN1 पढ़ा और SN2, वहां पे मैंने बोला पोलर सॉल्वेंट, और वो भी पोलर सॉल्वेंट में पानी की एग्जांपल दी थी। लेकिन अगर इथेनॉल होगा तो कौन सी प्रेफर होगी सर, एलिमिनेशन रिएक्शन। और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, हायर टेम्परेचर पे आपके पास कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आपको मालूम है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप कंसंट्रेटेड लोगे यहाँ पे NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है आपके पास बेस है, तब आपके पास अगर इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। लो कंसंट्रेशन लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर नहीं हो पाती। ठीक है, यह है अगर आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी या हमारे पास एलिमिनेशन फेवर होगी। ठीक है, ये कल देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपके पास सब्सटेंस बनता है दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे।